नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पॉलीलाइनर ग्राफ। इससे पहले अपन ने पढ़ा था सिंपल लाइनर ग्राफ, उसकी जगह अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, पॉलीलाइनर ग्राफ। एक ही ग्राफ में एक से ज्यादा कोई फसलें हैं, उसके प्रोडक्शन बताने हैं, एक से ज्यादा डेटा है अलग अलग वैरायटी वाला, उसको बताने के लिए अपन पॉलीलाइनर ग्राफ यूज करते हैं। और कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए काम आता है कि कौन सी फसल है, जैसे अपन यहाँ पे क्रॉप बोल रहे हैं तो क्रॉप में कौन सा बढ़ रही है क्रॉप और कौन सी क्रॉप घट रही है और उसके पीछे कारण क्या है, तो उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, पॉलीलाइनर ग्राफ। एक ही ग्राफ, जैसे सिंपल लाइनर ग्राफ में बनाया था आपने, एक लाइन बनाई थी, उसकी जगह पॉलीलाइनर ग्राफ में क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्शन के डेटा को एक ही ग्राफ के ऊपर बताते हैं, इसको बोलते हैं अपन पॉलीलाइनर ग्राफ। फॉर एग्जांपल अपने पास में ये डेटा है जो अलग अलग ईयर के हैं, 2018 से लेकर के 2024 तक किसी प्रोडक्शन है, वीट है, मस्टर्ड है, ग्राम है और पार्ले है, चार अलग अलग प्रकार की क्रॉप के प्रोडक्शन है। तो अपन एक ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर OX अक्ष के ऊपर क्या डालेंगे, ईयर्स के डेटा डालेंगे, कौन से ईयर है 2018 से लेकर के 2024 तक, और ऊपर लिखेंगे स्केल ऑन OX एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर, 2 सेंटीमीटर बराबर कितना लिया अपन ने, 1 वर्ष लिया है। और इधर क्या करेंगे, ऑन OY एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मैट्रिक टन प्रोडक्शन है, उसको अपन ने इसमें डाला। और तुम्हें ये देखना है हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां तक गया, 100 से ऊपर कोई नहीं गया, 100 से ऊपर कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो अपन ने 10 से लेकर के 100 तक का देखा है। सबसे पहले अपन वीट का प्रोडक्शन है उसको डालते हैं। वीट में सबसे पहले क्या आया, 80 लिखा, 80 के बाद में सेकंड में क्या आया 90, थर्ड में 70, फोर्थ में 65, 5 में 86, फिर 80, ये 80 हो गया, इधर से आया 80 और ये 80, फिर 70 ये लिया। और इनको अपन क्या करेंगे, इंडेक्स बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक अलग से इंडेक्स बनेगा, और जो क्रॉप है उनके नाम यहाँ है। जो क्रॉप है फर्स्ट में है वीट, वीट के बाद में मस्टर्ड, मस्टर्ड के बाद में ग्राम और बार्ली। अब यहाँ पर अलग अलग कलर के पेंसिल कलर यूज कर सकते हो या अलग अलग कलर के पेन यूज कर सकते हो आप यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले वीट है, वीट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक कलर का पेन यूज किया है, और इस लाइन का ये जो लाइन है इस कलर की होगी, फर्स्ट वाला जो कलर यूज कर रहे हो उस कलर की लाइन बनाए। ये बन गया फर्स्ट वाला, वीट का प्रोडक्शन बनाया, सिंपल लाइनर ग्राफ की तरह बन गया। लेकिन यहाँ पर एक कलर यूज करना है। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर एक अलग कलर यूज कर रहे हैं, उसको मैं लिख रहा हूँ 1, ठीक है, यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ। मेरे पास में चौक है, एक ही कलर है, इसलिए आपके पास में अलग अलग कलर की पेंसिल होती है, अलग अलग कलर के पेन होते हैं, स्केच पेन होते हैं, उससे बनाना। ये 1 नंबर का कलर यूज किया था। नेक्स्ट दूसरा प्रोडक्शन किसका है, सरसों का। सरसों के प्रोडक्शन को भी इसी के ऊपर बताना है। जैसे कि फर्स्ट में क्या आया 70, 2018 में 70 है, फिर बोलते जाओ 60, 72, 95, इधर से 90 और इधर से 95, नेक्स्ट 65, यहाँ पे आएगा 65, नेक्स्ट 2020 में कितना 60, यहाँ पर आ गया 60, नेक्स्ट 75 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन दूसरा कलर यूज करेंगे, यहाँ पर मस्टर्ड के लिए अपन दूसरा कलर यूज करेंगे, इसी में इसको डैश डैश करना। यहाँ पर ये जो ग्राफ है सेकंड वाला ग्राफ है, उसको मैंने दूसरा कलर यूज किया, और दूसरे कलर को आपको दूसरा कलर यूज करना। मैंने डैश डैश में बनाया, उसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, कलर यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। थर्ड, इसके बाद में ग्राम, चना, चने का प्रोडक्शन कहाँ पे है 15,
50, 50 के बाद में कितना है 55, यहाँ पर जाएगा 55, नेक्स्ट 53, नेक्स्ट 40, इधर से ये और इधर से ये 40, नेक्स्ट 50, 40, ये वाला 50 ना 50, ये आ गया 50, नेक्स्ट 53, 50 यहाँ पे आ रहा 50, 53, नेक्स्ट 40, और इसके लिए अपन एक अलग कलर यूज करते हैं। ये दूसरों को काटते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं क्रॉस बना रहा हूँ, इसको समझने के लिए बना रहा है, ठीक है। क्रॉस ये अपन चने के प्रोडक्शन का एक अलग ग्राफ बनाया है, उसको यहाँ पर मैं इस तरह की सिंबोलॉजी दे रहा हूँ। आप यहाँ पे अलग कलर का पेन यूज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और बार्ले के प्रोडक्शन को अपन क्या करेंगे, इसी ग्राफ के ऊपर बताना है 50 के बाद में 40 के बाद में 52 यहाँ पर नेक्स्ट 55, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट ये इसके लिए अपन एक कोई सा भी कलर यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं इसको डार्क करता हूं, यहाँ पे ये मैंने इसको डार्क कलर बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो कलर आप यूज कर रहे हो वो कलर याद आ गया। ऊपर हेडिंग लिखनी है कि अलग अलग प्रकार की क्रॉप, रबी की क्रॉप है तो रबी क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ रबी, और जो ईयर है और जो कहाँ का है, क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ उदयपुर रबी क्रॉप इन ईयर 2018-2024, ठीक है, 2018 से 2024। दूसरा ग्राफ का प्रकार कौन सा है, बहुरेखीय ग्राफ, तो सब हेडिंग क्या आ जाएगी, पॉलीलाइनर ग्राफ आ जाएगा। अब इस तरह के ग्राफ बनाने से पता क्या चलता है कि कौन सी प्रोडक्शन बढ़ता है तो कौन सा प्रोडक्शन घटा है। जैसे कि ये वाला ग्राफ है, ऊपर वाली दोनों फसलें हैं, ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव चल रही है, कि जिस समय ये वाला वीट है, फर्स्ट वाला कौन सा वीट है, ये कौन सा है, मस्टर्ड है। सरसों और गेहूं एक दूसरे की कॉम्पिटिटिव फसलें हैं। जिस समय सरसों गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा है तो सरसों का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है उस समय गेहूं की ये वाला ईयर है 2018 में गेहूं की रेट ज्यादा आई है, अगले साल लोगों ने क्या किया, गेहूं को ज्यादा बोया, और गेहूं को ज्यादा बोया तो सरसों वाले खेतों में गेहूं बो दिया गया। ऐसे स्थिति में सरसों का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ गया और सरसों का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अब सरसों का प्रोडक्शन मार्केट में कम होगा, क्या हो जाएगा, सरसों की रेट बढ़ेगी या गेहूं की, सरसों की रेट बढ़ जाएगी और गेहूं की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लोगों के पास में गेहूं पड़ा है और रेट कम हो गई, तो लोगों ने गेहूं को बना क्या किया, कम किया और सरसों को बोना शुरू किया। ऐसे इसमें दोनों क्रॉप आपस में पास में आ गए, मतलब कि जितना गेहूं बोया गया उतना ही सरसों बोया गया। उस समय हो सकता है रेट ये रही हो कि सरसों की रेट ज्यादा रही है तो लोगों ने सरसों को ज्यादा बो दिया, तो गेहूं की फसल कम हो गई, गेहूं का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे गेहूं कम आ गया और सरसों की यहाँ पर रेट ज्यादा होने के कारण लोगों ने यहाँ पे ज्यादा बोया। अगले साल तो जैसे गेहूं का खेत है उसमें सरसों बो दिया गया तो गेहूं नहीं बोया जाएगा, गेहूं का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे इसमें यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गया, सरसों का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब सरसों का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेट क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और रेट कम हुई तो अगले साल लोगों ने सरसों को बोना कम कर दिया, और गेहूं कम बोया गया तो उसकी रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो लोगों ने अगले साल क्या बोना शुरू कर दिया, गेहूं बोया, वापस गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ गया, सरसों का प्रोडक्शन कम हो गया। इस तरह से क्या है, ये एक दूसरे की कॉम्पिटिटिव फसल है। एक फसल बढ़ेगी तो लोगों में
इसकी रेट बढ़ने के कारण, रेट घटने के कारण, या दूसरा कोई कारण हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, कोई कारण है। जैसे कि अभी देखोगे लहसुन का भाव ज्यादा आया तो लहसुन लोगों ने क्या किया, ज्यादा मात्रा में होना शुरू किया। इस तरह से प्याज के भाव है, प्याज देखना कभी 200, 300, 400 रुपए किलो होता है, तो 400 रुपए किलो प्याज होगा, उससे अगले साल प्याज की रेट क्या हो जाएगी, 10 रुपए 5 रुपए किलो हो जाएगी। ऐसा क्यों कि लोगों को लग रहा है इस साल 400 रुपए किलो प्याज गया था, अगले साल 300 तो जाएगा। ऐसे इसमें सारे लोग खेतों में क्या बोल देते हैं, प्याज बोल देते हैं। तो ऐसे इसमें दूसरी फसलों की रेट बढ़ जाएगी, प्याज लहसुन की जगह ले लिए, लहसुन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और प्याज की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या है, अपन ने फसलों की कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए पॉलीलाइन ग्राफ बनाते हैं, ताकि हमको आसानी से पता चलता है आने वाले टाइम में ट्रेंड क्या बता रहा है कि फसलों की रेट बढ़ेगी या घटेगी। इस तरह से और कोई बहुत सारी चीजें हो सकती है, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, लिटरेसी हो सकती है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। ये दोनों फसलें एक दूसरे की कॉम्पिटिटिव दिख रही है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, ऐसे ये दोनों आपस में चल रहे हैं, और ये दोनों आपस में। डेटा मैंने एज्यूम मान करके लिया गया, ऐसा एक्चुअल डेटा नहीं होता है। डेटा में बहुत सारे, ये नहीं कि मार्केट में रेट के कारण ही बढ़ता है। जैसे अभी लहसुन का भाव बढ़ा तो इसका कारण दूसरा है, दूसरा कि एक्सपोर्ट होने लग गया, लहसुन का पेस्ट बनने लग गया, इस कारण इसकी रेट बढ़ने लगी है। तो 5